बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये एक चाइना की बाइक हमारे पास आई है। ये बाइक जो है इस वक्त स्टार्ट नहीं हो रही। अब स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है दो वजूहत के बिना पे होता है। एक तो मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है। अब इसको हमने चेक कैसे करना है? सबसे पहले तो हमने इसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट चेक करना है। अगर इसका करंट जो है वो आ रहा है, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, तो फिर तो इसमें करंट का प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम है। चलिए इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं और आपके सामने सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि ये जो प्लग वाली वायर है, प्लग अडॉप्टर उतारने के बाद इसमें चेक करना है क्या स्पार्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब किक लगाने से यहाँ पे स्पार्किंग जो है वो नहीं हो रही, इसका मतलब है करंट का इशू है, यानी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। अब इसके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को ट्रेस कैसे करना है? अब इलेक्ट्रिकल चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, यानी कि CDI यूनिट ख़राब होने की वजह से भी करंट का मसला बन जाता है, प्लग कॉइल ख़राब होने की वजह से भी करंट का मसला बन जाता है, मैग्नेट सर्किट ख़राब होने की वजह से भी करंट का मसला बन जाता है, इवन के इग्निशन स्विच शॉर्ट होने की वजह से भी करंट का मसला बन जाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें फॉल्ट जो है वो है किस चीज़ का? उसके लिए सिंपल सा मेथड है। ये साइड कवर जो है हमने इसका खोल लेना है। साइड कवर खोल के सबसे पहले तो हमने चेक ये करना है क्या मैग्नेट सर्किट से करंट जो है आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। ये ब्लैक कलर की वायर है जिसमें से एक ब्राउन कलर की लेयर आ रही है। इस वायर को हमने चेक करना है किक लगा के क्या इसमें स्पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप गौर से देखें तो इसमें स्पार्किंग हो रही है, यानी इसमें करंट जो है वो आ रहा है। इसको हमने अटैच कर देना है, इस वायर को हमने वापस अटैच कर देना है, यानी यहाँ से करंट का प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नेट सर्किट जो है वो ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, CDI यूनिट को चेक करना है। अब ये जो सेम कलर की वायर, ये जो वायर थी, ये जो करंट जो है CDI यूनिट के अंदर इस वायर के ज़रिए इन हो रहा है, यानी सेम कलर की वायर है, ब्लैक कलर की वायर है, ब्राउन कलर की लेयर आ रही है, इसके अंदर से इन होता है और ये जो करंट है इस वायर से करंट जो है वापस आता है जो कि प्लग कॉइल के अंदर जाता है। अब हमने चेक ये करना है इसके अंदर करंट इन तो हो रहा है, क्या CDI यूनिट अगर जो ठीक होगा तो इस वायर के अंदर से करंट जो है वो बैक आएगा, यानी इसके अंदर भी स्पार्क होगा। इसका मतलब है CDI यूनिट ठीक है, फिर प्लग कॉइल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हमें इस वायर को चेक करना है। अब CDI यूनिट को चेक करने के लिए हमने इस वायर को निकाल के इसकी जगह पे एक वायर अटैच की है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। अब उसके लिए हमने अगेन वही प्रोसेस करना है, किक लगानी है और यहाँ पे हमने स्पार्क चेक करना है। अब आप देखें CDI यूनिट जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट करंट जो है वो पैदा कर रहा है, यानी स्पार्किंग जो है वो हो रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, यानी कि अब लास्ट में इसकी प्लग कॉइल रह गई है। अब प्लग कॉइल को रिप्लेस करके चेक किया जाता है कि प्लग कॉइल अगर न्यू लगाने से करंट जो आ जाए, यानी कि प्लग कॉइल का इशू है। अब हम प्लग कॉइल इसकी जो है वो रिप्लेस करते हैं। अब न्यू प्लग कॉइल जो है वो हम क्रॉनलीफान कंपनी की लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। अब ये प्लग कॉइल लगाने से अगर करंट जो है वो आ गया तो इसका मतलब है कि इसी चीज़ का प्रॉब्लम था। इग्निशन स्विच जो है ऑलरेडी इस बाइक का डायरेक्ट किया हुआ है। तो इसकी दो अदद वायर्स होती हैं, आपने दो अदद वायर्स जो हैं वो अटैच करनी है। सिंपल से कनेक्शन है, एक नेगेटिव वायर है और एक पॉजिटिव वायर है, यानी CDI यूनिट से जो वायर है सीधा इस वायर के अंदर इन हो जाएगी, ठीक है। और इसको हमने नेगेटिव वायर को किसी भी जगह पे अटैच कर देना। नेगेटिव वायर के साथ प्लग कॉइल के कनेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे। अब प्लग कॉइल की ये एक वायर होती है, ब्लैक कलर की वायर होती है, येलो कलर की लेयर आ रही होती है, सेम टू सेम कनेक्शन हमने कर देने हैं। उस वायर के साथ हमने एक एक्स्ट्रा वायर अटैच किया है चेकिंग के लिए, बाद में इसको परमानेंट करेंगे। और यहाँ पे इसको हमने ऐसे अटैच कर दिया है। एक नेगेटिव वायर है, इसको हमने किसी भी नेगेटिव वायर के साथ अटैच करके किक लगा के चेक करेंगे। अगर जो करंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इस न्यू कॉइल को हम परमानेंट फिक्स कर देंगे। बॉडी के साथ भी इसको अर्थ किया जा सकता है, फिर भी ये सही काम करेगी। अब आप देख सकते हैं प्लग कॉइल लगाने के बाद स्पार्किंग जो है हो रही है। इसी तरह इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि बाइक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमने बड़ा ही सिंपल तरीके से बाइक का फॉल्ट जो है वो ट्रेस किया।
और इसको सॉल्व किया। इसकी प्लग कॉइल का इशू था, प्लग कॉइल रिप्लेस करने से मसला जो है वो ठीक हो गया। 1 बाई 1 एक एक चीज़ चेक करने से आप खुद अपनी बाइक का फॉल्ट जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, इसी तरह से आपने अपनी बाइक का फॉल्ट ट्रेस करना है और सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।